जय हिंद बच्चों। आओ बच्चे तुम्हें दिखाऊं झांकी रेल मंत्रालय की। और रेलवे की तैयारी करो अगर जिंदगी बनानी है बेकार की। ये स्लोगन, ये नारा आया है हमारे रेल मंत्रालय के तरफ से। ठीक है, जो भी सेटिंग पर है उसका रोल नंबर बोलेंगे वो आगे आवेगा। रोल नंबर 135। अरे हमारे रे हट 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 2 लाख रुपये दे लिए। 135 है जी। हाँ जाइए इधर एकड़ी में। रोल नंबर 243 एनटीपीसी हो गया आपका। अरे लियो हे भगवान। अब है रोल नंबर 112। हाँ अरे भैया मेहनत सफल हो गया। अभी सफल न है, 35,000 दीजिएगा तभी नौकरी होगा। ठीक है। रोल नंबर 102। अरे नहीं 102 नहीं 109 109। रोल नंबर 102। अरे 2 नहीं 109 भाई। अरे यार एक बार बोल नहीं यार, दिमाग खराब कर ले। रोल नंबर 109। हमारे रे 4 लाख रुपया दे ली समझनी। पैसा नहीं देने वाला के नहीं होता है क्या यार? आपका खाली रिजल्ट होगा, नौकरी नहीं। ठीक है रिजल्ट में दे दे कम से कम यार। बाप रे। इसमें आपको जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है अभी तक 3-4 दिनों में, इसका ये नतीजा निकला है कि उसने रेल मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना में उसने कहा है कि हमने रिजल्ट जो है 20 गुना ही दिया है, रिजल्ट कम नहीं दिया है। आपको बता दें ये आज की वैकेंसी नहीं, ये वैकेंसी नंबर है इसका CEM 01/2019, जिसमें टोटल सीटें थी 35,000 से ज्यादा। और उसका कहना है कि हमने 7 लाख रिजल्ट दिया है, लेकिन 7 लाख रिजल्ट बच्चों का नहीं है। 7 लाख रिजल्ट वह रोल नंबर है, अर्थात एक एक रोल नंबर को उसकी मर्जी वो 4 बार काउंट कर ले, 6 बार काउंट कर ले, 10 बार काउंट कर ले। अब रेल मंत्रालय कहना है कि हमने तो एग्जाम दिया, रिजल्ट भी दे दिया। अब ये झूठ मूठ के लोग परेशान कर रहे हैं। ये कोचिंग वाले लोग, ये वैसे बच्चे जो न पढ़ने वाले हैं, वे सब इस प्रोटेक्शन में शामिल है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसमें 10+2 के लिए 10,500 और स्नातक को मिलाकर के टोटल 35,000 सीटें थी। अब उसमें इसका जो स्टूडेंट्स ने जो भी प्रोटेस्ट किया है, विरोध कर रहा है यूट्यूब ट्विटर पर, जो अभी तक का एक टॉप पर चल रहा ट्रेंड है, और यह है हैशटैग लगा हुआ है कि 1 रिजल्ट 1 पोस्ट। तो अब इस पर रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और अपना एक बयान जारी किया है। हम आपको जब बयान को सुनवा रहे हैं क्या कही है। जैसे विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया था कि आपने रिक्तियों की संख्या से सिर्फ 4 से 5 गुना ही शॉर्ट लिस्टिंग की है रिजल्ट की। तो रेल मंत्रालय का स्पष्टीकरण है कि हमने पैरा 13 के अनुरूप अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या से 20 गुना उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की है। जारी सूची में लगभग 7 लाख रोल नंबर है, 7 लाख स्टूडेंट नहीं है। उसमें जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 20 गुना है। अब इसको कौन समझाए कि एक एक बच्चे 10-10 जगह रिजल्ट दिए हैं। आप कह रहे हैं 7 लाख रिजल्ट है, जबकि वह 7 लाख रोल नंबर है, और एक एक रोल नंबर को आपने कम से कम 4, 5, 6 बार काउंट किया है। फिर बच्चे का क्वेश्चन था कि आपने एक पद के लिए पहले 10 उम्मीदवार जो सिलेक्शन होते थे, अब 10 पद के लिए 1 उम्मीदवारों का चयन किया है। तो इस पर रेल मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 35,000 उम्मीदवार ही चयनित किए जाएंगे, और योग्यता और वरीयता के आधार पर केवल 1 पद के लिए 1 उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। अतः कोई पद रिक्त खाली नहीं रखा जाएगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने अपना क्वेश्चन उठाया था कि कुछ उम्मीदवारों को 1 से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया गया है, इस पर भी रेल मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। थेथराई का स्पष्टीकरण है ये। इस पर रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि हर लेवल के लिए अलग अलग CBT2 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कठिनाई के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसे निचले स्तर के CBT में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वह उम्मीदवार निर्धारित योग्यता रखता हो। अब बताइए, जो स्नातक स्तरीय बच्चे हैं वह 10+2 वाले एग्जाम में भी बैठेंगे और वह उसका भी एग्जाम देंगे, वह रिजल्ट स्नातक स्तरीय में देगा। जो स्नातक स्तरीय में रिजल्ट देगा वह रिजल्ट तो इंटर स्तरीय में भी देगा। अब उस बच्चे को कहाँ आप ज्वाइन कराइएगा, इस पर मंत्रालय ने अपना कोई जवाब नहीं दिया है। फिर आगे है कट ऑफ बहुत अधिक है, जो बच्चों ने कहा है। तो रेल मंत्रालय ने फिर इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है कि सामान्यीकृत अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जो आमतौर पर रॉ स्कोर है। साथ ही किसी भी पद के लिए कट ऑफ भी उस स्तर और पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। चूंकि 21 RRB एग्जाम भर्ती बोर्ड है, जिसमें
10+2 उम्मीदवारों के लिए लगभग 10,500 जो सीटें हैं और लगभग 35,000 जहां स्नातक स्तरीय उम्मीदवार हैं, तो 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। फिर आगे कह रहा है कि आप 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का उचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को क्यों दे रहे हैं। जो बच्चे लोग का प्रोटेक्ट जो विरोध कर रहे हैं उस सबको उसके बाद रेल मंत्रालय ने फिर अपना एक अधिसूचना में बताया है कि 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर पर रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो और केवल CBT 2 में ही अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं, हम आपको कितनी बातें बताएं, लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए रेलवे बोर्ड चेयरमैन या रेल मंत्री ये लोग अपनी बातों को सही साबित करने के लिए जितने भी थुथराई है सारा थुथराई लगा दिया है और उसका एक ही मकसद है कि हमने जो किया है वह सही है, चाहे छात्रों के साथ कितना भी नाइंसाफी क्यों ना हो। तो अब क्या करना है, आगे का जो प्लानिंग है वो है कि अब बच्चे क्या करें। तो अब अगर सरकार एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट को फिर से जारी नहीं करती है तो फिर मोदी जी आप 2024 में इंतजार कीजिए, हम लोग भी आपका इंतजार करेंगे। और अगर अब भी रिजल्ट नहीं दोबारा जारी करते हैं तो आपकी सरकार को 2024 में यही छात्र आंदोलन उखाड़ फेंकेगी और आप तीसरे टर्म का सपना देखते रह जाइएगा।